टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक रिपोर्टाज के सहारे हम बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में किस तरीके का उथल पुथल चल रहा है, या यूं कहें कि किस तरीके से अंदर अंदर एक नए तरीके की विचारधाराएं करवट ले रही है, इसको मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं और आप तक ये खबर पहुंचाकर आपसे भी कह रहा हूं कि इस खबर के सहारे मंथन कीजिए कि आखिर बिहार के समाज में चल क्या रहा है। देखिए, ये रिपोर्टाज एक शैली है पत्रकारिता की, और उस शैली के सहारे वर्तमान व्यवस्थाओं को एक अलग अंदाज में, जीवंत अंदाज में उसको लोगों के सामने, पाठक के सामने लोग रखते हैं। कल देर शाम 8-9 बजे एक हमारे मित्र हैं, उनका फोन आया। भारतीय प्रशासनिक सेवा से उनका रिश्ता है। उस दौर में वो भी बिहार आए थे जिस दौर में मैं दरभंगा से पटना आया था। मैं दरभंगा में टीवी का रिपोर्टर था। 2006 की बात कर रहे हैं। मेरा तबादला दरभंगा से पटना हुआ था। वो किसी और प्रदेश से बिहार आए थे। काफी दिनों तक बिहार में रहे। लंबा प्रशासनिक अनुभव भी रहा। नीतीश जी के खासम खास होने की वजह से हर एक राजनीतिक गतिविधियों को वो करीब से महसूस भी करते रहे। आज भी दूर है, लेकिन बिहार से वो दिल से अभी भी बिहार के करीब है, इसलिए हर राजनीतिक गतिविधियों पर उनकी खास नजर रहती है। कल वो बहुत व्यथित थे। उनकी व्यथित होने को लेकर इस खबर से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने बातचीत की शुरुआत जिस शब्दावली से की, वो शब्दावली वाकई में सोचने वाली बात, समझ वाली बात है। उन्होंने कहा कि संतोष जी, अब हम कृष्ण के हवाले हो रहे हैं। अब कृष्ण के हवाले, पहले किसके हवाले थे? तो पहले हम राम जी के हवाले थे। तो कहा अच्छा, ये क्या मतलब हुआ? तो हमने वो सारी बातें की जो राम के मर्यादा के से जुड़ा हुआ है। हमने न्याय करने की कोशिश की। हमें लालू से क्या बैर था? लालू प्रसाद जी से हमें क्या लेना देना था? कुर्मी को क्या नुकसान पहुंचाया लालू? अरे हम लोग साथ सत्ता में रहते, क्या दिक्कत थी? 2000 1994-95 में क्या समस्या थी? कुछ बात ऐसी हुई, और किसकी लड़ाई नीतीश कुमार ने लड़ी? किसके जस्टिस की लड़ाई लड़ी नीतीश कुमार ने? कुर्मी की जस्टिस की? कि आप सवर्णों की लड़ाई लड़ा उसने? लालू यादव ने जो जाति आधारित राजनीति में जिस तरीके से सवर्णों को टारगेट किया, उसके साथ नीतीश खड़े हुए ना। कहीं पूरे बिहार में कुर्मी वर्सेस यादव, तो कहीं कोई लड़ाई नहीं हो रही थी। नीतीश जी साथ में थे, हम लोगों की भागीदारी भी थी, अलग तरीके की भागीदारी मिल रही थी। लेकिन क्या मिला उस राजनीति का? संतोष जी, आप तो उसके गवाह हैं, एक एक पल के गवाह हैं। और अक्सर हम लोग शाम में कभी चाय पे या भुजा पर बैठते थे। आप तो भुजा के प्रेमी आदमी हैं, तो ये चर्चा भी होती थी। बताइए, क्या नीतीश कुमार जब सत्ता में आए 2005 में, रामसरे बाबू कहां थे? बुला के उनको बनाया गया मंत्री, सिंचाई मंत्री। उस मंत्रिमंडल में देखिए सवर्णों की क्या भागीदारी थी। पदाधिकारियों की देखिए कि पूरे लालू जी के पीरियड में कितने सवर्ण डीएम, एसपी, एसडीओ और डीएसपी रहते थे, और नीतीश जी के शासनकाल में कितने लोग हैं। कभी किसी ने सोचा होगा? कभी श्री बाबू ने भी साहस किया होगा? ये थे कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी एक जात की हो जाए। जिस समय में ये हो रहा था, तो सीएम हाउस में चर्चा हो रही थी कि भाई अभयानंद जी और ए.के. सिन्हा दोनों। तो नीतीश जी एक बार पलट कर देखे
तमाम अधिकारी वहां जो मौजूद थे चुप हो गए। बताइए क्या कौन सा ऐसा पद है जिस पद को सवर्णों को नहीं दिया गया? लालू जी का शासनकाल देख लीजिए, नीतीश का शासनकाल देख लीजिए। नीतीश ने गवर्नेंस दिया, गांव में शांति व्यवस्था कैसे कायम हो इसकी कोशिश की उन्होंने, कानून का राज कैसे स्थापित हो इसकी कोशिश की, और इसके लिए जितने भी उस तरीके के अपराधी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। क्या जाति देखकर कार्रवाई हुई? गवर्नेंस नहीं हुआ। लेकिन क्या मिला नीतीश कुमार को? अभी क्या है, दो ब्राह्मण को नीतीश कुमार विधान परिषद में भेजा, नॉमिनेट किया है। जगन्नाथ मिश्रा भी अपने पीरियड में चाह कर भी नहीं किए होंगे। वाइस चांसलर से लेके रजिस्ट्रार से लेके देख लीजिए, जहां स्पेस बना, चाहे वो सिपाही बहाली का अध्यक्ष हो, दरोगा बहाली का अध्यक्ष हो, बीपीएससी का चेयरमैन हो, क्या नहीं दिया भाई आपको? डीजीपी लगातार, चीफ सेक्रेटरी लगातार। गौतम साहब का याद है ना संतोष जी, 2 लोगों को सुपरसीड करके गौतम साहब को बनाया गया था डीजीपी, करे नामचीन आदमी है। और आज बताइए वही अभियानंद जी आलोचना करते हैं नीतीश कुमार को घूम घूम कर। वो दिन हमें याद है ना, आपको भी याद होगा, आपको पता होगा, उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो गया था, गए थे एक अधिकारी उनसे मिलने के लिए। उनको कहा गया था ना कि आप स्वास्थ्य लाभ जल्दी ठीक होइए, आप डीजीपी बनिएगा, आपका इंतजार हो रहा है कि आप जल्दी स्वस्थ होइए। और जितना फ्री हैंड जिस तरीके से अभियानंद जी को काम करने का मौका दिया गया, संतोष जी आप तो उसके गवाह हैं, किसी डीजीपी को मिला होगा? आनंद बाबू बताइए, कृष्ण भक्ति में लगे हुए थे, 5-6 महीना उनका नौकरी बचा हुआ था, लोग उनको डीजीपी बनाई कि नहीं सरकार? किस किस का नाम ले हम? अंजनी बाबू को चीफ सेक्रेटरी एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, दीपक कुमार को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, त्रिपुरारी शरण को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन। एक भी आपका विमलेश आपका मित्र है ना, दरभंगा वाला? हाँ सर मित्र तो है, हम लोग मिलते बैठते, मित्र नहीं भाई, अच्छे रिश्ते हमारे। तो आप तो बैठते थे, कैसे होता था सामान्य प्रशासन विभाग में डिप्टी कलेक्टर का पोस्टिंग दिए? आप तो देखे हैं, कई बार आपके सामने भी बहस होती रहती थी, डिस्कशन होता रहता था। एक एक अधिकारी को न्याय मिले, जो लालू यादव के शासनकाल में प्रताड़ित रहे थे, उनको कैसे पोस्टिंग मिल सकता है? अच्छे अधिकारी हैं, उनको पोस्टिंग मिली कि नहीं? इतनी बहाली 2005 से उठा लीजिए और आज 2023 में बहाल देखिए, सरकारी कितनी नौकरी दी गई है सरकार की द्वारा, लाखों नौकरी दी गई। किसको मिला नौकरी? क्या सवर्ण को नौकरी नहीं मिला? कोई सवर्ण कर सकता है कि हमारे साथ ज्यादती हुई होगी? चेयरमैन से लेकर सब पद उनको दिया गया, सारे जगह बैठे हुए थे। और कभी किसी आयोग के अध्यक्ष को नीतीश कुमार ने फोन किया हो कि हमारा 10 गो आदमी यहाँ कर दीजिए, कोई नहीं बोल सकता है संतोष। विकास वैभव कौन इंस्पायर बिहार चला रहे हैं? हमको याद है उस समय हम यही थे, उनके लिए 2 महीना तक पटना एसएसपी का पद खाली रखा गया था कि वो सीबीआई से आएंगे तो पटना का एसएसपी बनाएंगे। याद है ना, फिर खबर चला दिए थे। तो हम मुस्कुरा कर हिंट किए थे कि अरे चलिए अच्छा पदाधिकारी है। अभियानंद जी भी आपको कुछ कहे थे। बताइए, रंजीत मिश्रा जो भी पटना एसएसपी है, 2 महीने तक ढिल्लो को बना कर रखा गया ना डीआईजी में होते हुए भी। क्यों? कि रंजीत मिश्रा सीबीआई से आएंगे तो पटना के एसएसपी बनेंगे। क्या ये दोनों बहुत 30 मार खा रहे पदाधिकारी थे? कि एक जो इमेज है कि सरकार में गवर्नेंस में जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग होता रहा है, वो इमेज बदलते रहे। किसी कुर्मी के लिए नीतीश कुमार पटना एसएसपी का पद खाली नहीं रखा। ऐसा नहीं कि कुर्मी पदाधिकारी नहीं थे, एगो चीफ सेक्रेटरी बने भी तो बेचारे 2 महीने में मर गए और उनको कभी बढ़िया पोस्टिंग नहीं दी। जितनी आबादी कुर्मी की है पदाधिकारी, ठीक है, उनको पोस्टिंग मिलता है, मिल रहा है, ये अलग बात है।
लेकिन जरा सवर्ण अधिकारियों की सूची निकालिए, कितने लोगों के साथ ज्यादती किया होगा इस सरकार ने। और आज सबसे ज्यादा आलोचना अगर कोई कर रहा है तो आप ही लोग कर रहे हैं। जैसे लगता है कि नीतीश कुमार आपको जाके खेत चरा दिए हो। आज कौन सबसे बड़ा सोशल मीडिया से लेके बाकी जगहों पर देखिए, बीजेपी बीजेपी बीजेपी, ठीक है बीजेपी। 2005 से संतोष जी आप तो बेहतर जानते हैं, 2005 से लेकर 2022 तक जब हम लोगों के साथ में थे, कितने सवर्ण नेताओं को उसने जगह दिया, किस स्तर के लोगों को उसने जगह दिया। याद है ना, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री बनाया था तो हंस रहे थे हम लोग, बताइए देखिए कोटा में किसको बना रहा है, झोला भरने के अलावा और कुछ करेगा। याद है ना, बातचीत हुई थी ना आपको। सर हमको तो याद है, आप काहे इतना याद रखे हुए, सो बताइए ना। तो नहीं, आप गवाह है, इसलिए हम सब बात याद रखते हैं कि आपको तो हम बताए थे ये चीज। आप बताइए, रामश्रे बाबू जल संसाधन मंत्री, ललन सिंह जल संसाधन मंत्री, विजय चौधरी जल संसाधन मंत्री, संजय झा जल संसाधन मंत्री। पूरे बिहार के बजट का सबसे ज्यादा शिक्षा और यही जल संसाधन विभाग है, स्वास्थ्य, जिसमें सबसे ज्यादा राशि खर्च होती है। देखिए उस विभाग के मंत्री कौन रहे हैं। नरेंद्र बाबू परमानेंट कृषि मंत्री रहे हैं कि नहीं संतोष जी? आपके हाँ रहे हैं। बताइए कौन सा पद नहीं दिया गया है, लेकिन आप सब कुछ आपके हवाले, लेकिन आपको तो बस वो पसंद है। 2014 के लोकसभा चुनाव में आप छोड़ दिए, जो आपने आपके लिए किया, मोदी आपको पसंद आ गया तो ठीक है चले गए, तो हम लोग लालू जी के साथ चले गए और देख लिए क्या हुआ। लेकिन हमको लगा कि नहीं वो राजनीति सही नहीं है, फिर हम लोग आ गए। किसके लिए आए? अरे हमारी राजनीति तो यही है ना कि बिहार में दो अतिवादी है, एक जातिवादी है, एक धर्मवादी है। बीजेपी एक राजद, उसके बीच में हम खड़े हैं और उस बीच के राजनीति को हम बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। यही मेरा गुनाह है ना। क्या था जरूरी? बीजेपी का आइडियोलॉजी के साथ मिल जाते, मेरा क्या होने वाला था? मोदी का विरोध नहीं करते तो आज हम राष्ट्रपति रहते। संतोष जी जान लीजिए, अगर नीतीश जी मोदी का विरोध नहीं किए रहते 2013 और 14 के चुनाव में, तो आज हम राष्ट्रपति रहते। ये बात तय मानिए। जो पद चाहते सो पद मिलता। 2014 में हम साथ अगर चुनाव लड़ गए रहते तो बीजेपी को बहुमत नहीं आती और उसमें नीतीश कुमार किंग मेकर होता। जो चाहते 5 वर्ष तक नीतीश कुमार, वो मोदी को करना पड़ता, क्योंकि नीतीश के सहारे सरकार रहती केंद्र में। देख लीजिए, याद कर लीजिए कि कितने सीट जीत के गए थे, लेकिन हम सेक्रीफाइस किए। वजह जो भी रहा, राजनीति में किसकी इच्छा नहीं रहती है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन जिसके लिए इतना कुछ किए वो अगर इस तरीके का सिला दे तो संतोष जी चले अब हम कृष्ण के पास। अच्छा सर, कृष्ण मतलब अब समझ में आया। इतना कुछ कहने के बाद मेरे दिमाग में आया कि आप किस कृष्ण की बात कर रहे थे। एकदम संतोष जी बताइए, किसके लिए, किसकी लड़ाई लड़ी जाए? जिसके लिए लड़ाई लड़े, जिसके लिए बिहार की छवि को बदलने में हमने एडी चोटी एक लगाया, क्या नहीं किया। लेकिन कि विभाग के प्रधान सचिव सबको देख लीजिए, कितने विभाग के प्रधान सचिव कौन कौन लोग रहे हैं, कौन कौन लोग हैं। सो फिर भी मेरी ही आलोचना, भाई हम क्या किए हैं? हम तो ये सवाल आपसे करेंगे ना कि भाई बिहार के जो सवर्ण हैं उनके लिए उनको क्या परेशानी, हमने क्या परेशान किया, हमने क्या किया? क्या उनकी हिस्सेदारी छीन ली हो, उनका प्रतिनिधित्व हमने छीन लिया हो, उनके मान सम्मान में भी हमने चोट पहुंचाया हो? कोई एक उदाहरण अगर दे दीजिए तो। हाँ, ये अलग बात है संतोष जी, राजपूत से थोड़ा ऑब्जर्वेशन रहा है बॉस को, तो वो बाढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की वजह से रहा है कि आप लोग घर से कितनों मिलाने की कोशिश किए, आप लोग मिलते नहीं है, आप लोग अपना अलग मिजाज आप लोगों का रहता है, तो वो है। लेकिन ब्राह्मण भूमिहार और लाला कैसे कर सकता है इस प्रदेश में? आज देखिए ना, लाला सबको, कितने लाला जगह पर है। दीपक कुमार से लेके पूरे बिहार में दौड़ा लीजिए, कितना आईजी, डीआईजी, एसडीपीओ, कितने लोग लाला हैं।
कितने भूमिहार की पोस्टिंग फील्ड में है, जरा उसका कितने ब्राह्मण की पोस्टिंग है जरा देख लीजिए, लिस्ट में निकाल लीजिए। ऐसा नहीं कि राजपूतों की पोस्टिंग नहीं है, राजपूत की भी पोस्टिंग है, लेकिन इन तीनों का परसेंटेज ज्यादा है, ये हम मानते हैं, बताइए। और सबसे ज्यादा गाली देने वाले यही लोग हैं। एगो लाला वोट देता है जदयू को, जितना मलाई खाया है लाल नीतीश कुमार के राज्य में संतोष जी, आप तो चलाते भी हैं कि लाला सब जो है सो बैठ के गवर्नेंस को क्या कर दिया है, देख लीजिए अभी भी लाला कितना है, और क्या क्या दिया नीतीश कुमार के, वो वोटो देता है लाला सब। बीजेपी आया कि बस लाला जी वोट दे देंगे, लेकिन अब चलिए, ये तो आपका धर्म है, भूमिहार को देख लीजिए, उनका धर्म है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का भी वही है? आरसीपी को किस वजह से नीतीश नाराज हुए कि ललन सिंह को चाहते थे कि ललन सिंह और आरसीपी दोनों मंत्री बने, और उस शिक्षा के विपरीत आरसीपी चला गया तो उसको आरसीपी को बाहर कर दिया। बहुत दुलारे थे ना भाई, आप तो जानते ही हैं कि किस तरीके का रिश्ते था। आपके लिए हम इस हद तक चले गए, और आप क्या मेरा सिला कर रहे हैं? अच्छा सिला दिया आपने, क्या नहीं, रिटायर हुए, किसी को बीपीएससी के चेयरमैन, किसी को राज्य सूचना आयुक्त चेयरमैन, किसको नहीं क्या मिला भाई संतोष जी? एक एक आधिकारिक सूची निकाल लीजिए ना, सब तो आप ही लोग हैं। क्या किए? फिर भी हम ही बेगाना है। जब हम ही बेगाना है, सब कुछ करने के बावजूद भी हम ही आपको परेशान कर रहे हैं, हमें ही आपको नागबार गुजर रहे हैं, तो फिर हम उस राजनीति से हमें क्या मतलब है? चाहे हम कंडोम की राजनीति करें, चाहे माझी पर बरसे। अब संतोष जी, अब वो राजनीति होगी जिस राजनीति की कल्पना बिहार के लोगों ने नहीं किया होगा। उस नीतीश कुमार से लोगों को भेंट होगा जिस नीतीश कुमार के बारे में लोगों को पता नहीं है कि ललन बाबू कहते हैं ना, पेट में दांत है, पेट में दांत नहीं है, दोनों नाक हाथी की तरह दांत दिखाई देने वाला दांत है नीतीश कुमार का। पता कर लीजिएगा कि जिसको टारगेट किए नीतीश कुमार, उसका क्या असर हुआ है। बहुत पदाधिकारी भी है, बहुत नेता भी है। नीतीश कुमार कभी पेट के दांत से नहीं राजनीति किए हैं, सामने फ्रंट राजनीति किए हैं। तब देखिए बदलते बिहार में नीतीश का भविष्य, और नीतीश किस तरह बढ़ रहे हैं आप देखिएगा संतोष जी। 6 महीना बाद बात करेंगे आपसे। ये आप लोगों ने जो किया है ना, अब हमारी स्थिति हो गई है कि अब हम लोग आप लोगों के चेहरा देखने के लिए अब राजनीति नहीं करेंगे कि क्या होगा बिहार में। अब बिहार जहां जाए, अब राजनीति कृष्ण के साथ होगी, क्योंकि राम की मर्यादा के चक्कर में आज हम अकेले पड़ गए हैं। आज मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है। अभिमन्यु की तरह हम चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, चारों तरफ दुश्मन खड़ा है। बताइए, लालू जी तो भाई साथ रख लीजिए, बीजेपी के लोगों को देखिए, और माझी को कोई गलत कहे? जिसके लिए नीतीश कुमार ने अपना द्वार खोला, आज वही लोग पीठ में खंजर भूक रहे हैं। कैसे लोग भरोसा करेगा आप लोगों को? सवर्णों पर कोई भरोसा करेगा? जिस सवर्ण को नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया, सबसे ज्यादा जिन्हें पद दिया, आज सबसे बड़ा आलोचक वही लोग हैं। कौन भरोसा करेगा आपको? चलिए, बहुत रात हो गया संतोष जी, आपको बहुत मानसिक तनाव हम दे दिए हैं। आपका हम आज देखे थे टाइम्स ऑफ स्वराज में कि आप जो चलाए हैं, इसीलिए हम आपको फोन करके हम अपनी व्यथा सुना दी। अब नीतीश कुमार को एक ऐसे नीतीश कुमार के रूप में आप देखिएगा जिसकी कल्पना आप भी नहीं की हुई है। आप देखिए नीतीश कुमार कैसे बदलते हैं, और वो बदलाव लोग महसूस करेगा। और नीतीश कुमार उस बिहार को छोड़कर जाएगा, ये भी संतोष जी नोट कर लीजिएगा। तो लोग याद रखेगा कि कोई नीतीश कुमार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री था। समझ गए ना आप लोग? जो किए हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग माफ नहीं करेगा। पिछड़ा समाज आपको माफ नहीं करेगा। जिस तरीके से खंजर घोपा है आप लोगों ने, जिस तरीके से बेवजह मोदी के और भाजपा ही जो कुछ नहीं देता है,
उसके लिए जिस तरीके से आप नीतीश के पीछे पड़े हुए हैं, अति पिछड़ों का उस गोलबंदी को तोड़ दिए, तो तैयार रहिए भुगतने के लिए। कोई दूसरा नहीं भुगतेगा, मेरा क्या खोने वाला है। हम तो चले लुटिया कमंडल दे के, जब तक है डंके के चोट प्रशासन करेंगे। और डंके के चोट पर जो बीजारोपण विधानसभा में कर दिए ना, अब बिहार फिर लौट कर नीतीश के राज में आने वाला नहीं है। देखते रह जाइएगा, पदाधिकारी खोजते रह जाइएगा, नेता खोजते रह जाइएगा कि क्या गो आपका मुखिया, क्या गो प्रमुख, क्या गो विधायक और एमपी बन रहा है। देखते रह जाइएगा। चलिए, गुड नाइट जी सर, गुड नाइट, गुड नाइट। तो ये एक ऐसे अधिकारी का ये दर्द है जो अधिकारी के साथ साथ नीतीश के काफी करीबी भी रहे हैं, और नीतीश के हर उस फैसले का वो साक्षी रहा है जिस फैसले का परिणाम भले उस वक्त में जो भी रहा हो, आज जब मूल्यांकन करने के लिए लोग बैठे हैं तो उन्हें लगता है कि मेरा दोनों हाथ खा लिया।